हेलो दोस्तों, चलो फिर से शुरुआत करते हैं एक रोमांचक सफर की। तो इस बार हमारी मंजिल है श्री बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में विष्णु गंगा के किनारे बसा है। तो इस बार का सफर कुछ अलग था। सफर के हमारे साथी थे हमारी बाइक्स, हमारे बैग्स, कुछ पागल देसी दोस्त और खाली जेबें। हाईवे पे बाइक दौड़ाते हुए, कभी झरने, कभी नदियाँ, पर्वतों को पार करते हुए, रस्तों पे पड़ने वाले खूबसूरत नज़ारों को समेटते हुए कैसे हमने कॉलेज से भारत की अंतिम चाय की दुकान तक का सफ़र तय किया, आइए देखते हैं। हमारा सफ़र शुरू होता है हमारे कॉलेज श्रीनगर से। अब देखो, हम तो ठहरे हॉस्टलर्स, टाइम पे उठना तो सीखा नहीं, तो जो सफ़र 5 बजे शुरू होना था वो कहीं 7 बजे जाके शुरू हुआ। चार धामों की रक्षक देवी माँ धारी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग पहुंचकर हमने नाश्ता किया। कैसा है पराठा? पेट पूजा के बाद थोड़ी प्यार मोहब्बत दिखाते हुए सफर को जारी रखा गया। अभी कुछ दूर आगे आए थे कि जाम लग गया। यहाँ हो गई लैंडस्लाइड हो गई है, कर रहे हैं जबरदस्ती, तो आधा घंटा कम से कम लगेगा। आधा घंटा तो नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा। भैया आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? कम टू उत्तराखंड बेबी मार देगी पूरा मार देगी। आधा भी है भाई, रोज रोज की आपत्ति खत्म। अभी जोशीमठ की चढ़ाई खत्म भी नहीं हुई थी कि सिर्फ मेरी ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। ना आपकी बेटी 1 महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। क्या हनी सिंह के पास भी ड्यूक 250 है? जो लोग ये थार वार के दीवाने हैं ना, इस असली पहाड़ी शान से नहीं मिले। बचपन में इसमें बैठ के बहुत घूमे हैं। अगर आपने भी इस गाड़ी में बचपन में ट्रैवल किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। पेट्रोल पंप आएगा राहुल उसमें जोशीमठ पे। उत्तराखंड सरकार ने जगह जगह पे सुलभ शौचालय दिए हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें फिर भी झाड़ियों में जाना है। वैसे आपको पूरे बद्रीनाथ हाईवे में ऐसे खूबसूरत से पेड़ दिख जाएंगे, तो हमने भी कुछ तस्वीरें ले ली इंस्टाग्राम पे पटकने के लिए। नीचे बहती ये विष्णु गंगा, ऊपर शेषनाग सी सड़कें, और ये कमर का दर्द लिए हम। चल चल, ब्लॉक खराब मत कर। और अब हम पहुंच गए हैं जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में। इसका प्रांगण बहुत ही खूबसूरत और भव्य है, तो आप जब भी बद्रीनाथ के टूर के लिए आए तो एक बार यहाँ भी ज़रूर घूम लें, बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा वाला? आराम से चलिए थोड़ा, आराम से चलिए थोड़ा। जब तक हम जोशीमठ से बद्रीनाथ पहुंचते हैं, आप इन सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाइए। बद्रीनाथ पहुंचने से पहले आपको यहाँ पर पुलिस की चौकियाँ मिलेंगी।
यहाँ पर आपकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और आपसे एक छोटी सी एंट्री फीस ली जाएगी, जो इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए है। हमने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ऊंचाई पे इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। आखिरकार इन पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर अपना सर, आंखें और बाइक घुमाने के बाद हम पहुंच ही गए। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले जो काम किया वो था सबसे अफोर्डेबल रूम ढूंढना। ये नमकीन के भूखे इंसान। नमकीन नीचे पड़े तो मिल जाएगी दुकान। यहाँ आ जाओ, मिल जाए। एक मेन्यू मैंने लोड करके है। सुना, गरम पानी नहीं है। ये भैया हमारे पुलिस हैं। छूट दे रहे हैं, रूम दे रहे हैं 500 रुपए में एक रूम। 3 बेड के 2 रूम है। नाम बता दो। इसके कच्चे हो गए गीले। आओ, कच्चा पहन के नहीं आया। दोनों चड्डियाँ गीली थी मेरी यार। मतलब एक तो नहाली आज सुबह और कल नहाया था ना, वो सूखी नहीं पहन। तो इस वजह से फिर चड्डी पहना ही तूने। देखो क्या हुआ ये देखो, हम बताते हैं क्या हुआ। ये बंदा इस बंदे ने ये बंदा नंगा है नीचे, इसने कुछ नहीं पहन रखा। 2 पहन रखे यार, इधर वो कच्चा नहीं है ना, कच्चा नहीं पहन रखा। बंदे के दोनों कच्चे गीले हो गए, तो इस बंदे ने कच्चा भी नहीं पहना। हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर लोग अक्सर नल खुले छोड़ देते हैं। आपको लगेगा कि ये पानी की बर्बादी है, पर ऐसा करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो पानी जम जाएगा नल के अंदर ही। इसके बाद हमारे होटल वाले भैया ने हमें बताया कि आसपास कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां हम घूमने जा सकते हैं। 5 बजे तो फिर क्या था, हम निकल पड़े बाइक लेके माणा की तरफ। वैसे आपको बता दें कि माणा को कहा जाता है कि ये भारत का अंतिम गांव है। इसके बाद तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। ये है इंडिया का लास्ट प्लेस। इसका आप देख सकते हैं कितने टूरिस्ट हैं। सब फोटो लेने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। तो फोटो लेने में हम क्यों पीछे रहे? बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिए। आप माणा जैसी जगह की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। मतलब एक दिन में लगभग बहुत सारे टूरिस्ट। पूरे माणा भर में आपको इनकी दीवारों पे खूबसूरत सी पेंटिंग्स दिख जाएंगी। जो टूरिस्ट आते हैं वो 2 पल के लिए इन पेंटिंग्स को देखने के लिए ठहर ही जाते हैं। आगे हम गणेश गुफा की तरफ गए। मान्यता है कि यहाँ पर श्री गणेश भगवान ने महाभारत काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसे वेद व्यास जी द्वारा व्यास गुफा से, जो इस गुफा के थोड़ा ही ऊपर है, वहां से उच्चारित किया था। ये है सरस्वती नदी और यहीं पर है भारत की अंतिम चाय की दुकान। पर रुकिए, इसमें एक कैच है। हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, अंतिम दुकान, वो भी अंतिम दुकान। अब किसको अंतिम मानना है? दुकान की चाय। और ये रहा स्वर्गारोहण मार्ग। यहाँ पर से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की थी। पर खैर, आज तो हमें वैकुंठ देखने जाना है, तो हम मिलेंगे आपको बद्रीनाथ में। मस्त है ना? इन सुंदर दुकानों से हमने भी मंदिर के लिए प्रसाद लिया। अब हम धरती के वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम की ओर प्रवेश कर रहे थे। सच ही कहा है किसने, ये धरती का वैकुंठ है। इसकी खूबसूरती, इसकी सौंदर्यता, इसकी भव्यता इस संसार में कोई दूसरी जगह नहीं। नहाने का मन कर रहा है यहाँ पे। नहाने का मन कर रहा है। नहाने के बाद ऐसे हो जाएगी, नहा तो लेगा तू। अभी कपड़े लेके आया, सुबह नहा लेंगे, सुबह जल्दी आ जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के उपरांत
हमने अपने घर वालों को भी वीडियो कॉल द्वारा भगवान के दर्शन कराए। उसके बाद हम लोगों ने आसपास की दुकानों से थोड़े गिफ्ट्स लिए। दिन भर की थकान के बाद रात को हम लोगों ने खाना खाया। रात के अंधेरे में ये बर्फ से ढकी बद्रीनाथ की चोटियां चांद की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। नजरें नहीं हट रही। सुबह होते ही हम फिर से मंदिर में दर्शन करने चले गए, क्योंकि रात को कुछ ज्यादा ही रात को तो हम केवल मंदिर के ही दर्शन कर पाए, लेकिन जैसे सुबह हुई एक नया नज़ारा हमारे आंखों के सामने आया इस जगह का, जो बहुत खूबसूरत। और वैसे भी इस ठिठुरती ठंड में मंदिर के कुंड के गर्म पानी से बेहतर गर्मी का साधन हमें कहाँ ही मिलता है। नीचे आ रहे नहीं आ रहा। 10 सेकंड रुक जा अंदर, बस 10 सेकंड वीडियो भी कर। हम रुके 5 मिनट तक नहाए इसके अंदर। 10 सेकंड अंदर रुक जाना पड़ेगा। नहीं आजा चलेगा। एक गाली वाला खाएगा। बाहर निकलेगा तू। तो अभी सुबह के 6 बज रहे, हम बद्रीनाथ धाम में हम यहाँ नीचे कुंड में नहा के आए जस्ट ऊपर, और उसके बाद हमने यहाँ मंदिर में गए। आज यहाँ पे कि सुबह सुबह बहुत भीड़ हो चुकी है। अच्छा है हमारा, हम जल्दी चले गए सुबह, मतलब कल शाम का मुकाबला अभी कम भीड़ है। गंगवार भाई से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। अभी हम यहाँ बद्रीनाथ धाम में हैं और ये प्रकृति की सुंदरता में हम यहाँ खोए हुए हैं। न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं करनी है, एक्सपीरियंस बताते थे। एकदम लाजवाब, वंडरफुल, अनएक्सप्लेनेड। थैंक यू। याद तो नहीं आ रही किसी की? मतलब टी से कुछ नाम लेना किसी नहीं आ रही, कल ले लिए थे। देखो यहाँ के हमने सिक्के लिए हैं जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के मूर्ति वगैरह हैं, और ये हमने 100 में 16 लिए हैं। तो हमने 100 में 16 लिए हैं और राहुल को ठग दिया है। राहुल को ठग दिया है, राहुल को सिर्फ 12 दिए हैं। हमने कहा मंदिर में ठगना नहीं होता। नहीं, मंदिर में ठगना ही होता, मंदिर में भी ठगना ही होता। और क्या करते हैं, एक ने 16 दिए, एक ने 12 दिए, तो ठगना ही हुआ तुझे। ये भैया क्या दे रहे हैं? ये माला है कितनी की? सस्ती है, ये 20 की वाली है। कुल मिला के इससे ये पता लगता है कि राहुल को बार्गेनिंग नहीं आती। गंगवार मालाएं देती है। यहाँ पे आपको प्रसाद और माला के नाम पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि हमारा चलो आपका सामान यहाँ पे सुरक्षित है। आपको उनकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस मंदिर के सामने आ जाए, यहीं पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। जूते रखने की जरूरत यहीं पे मिल जाएंगे। इससे पेट भर गया। बहुत भूख लग रही है और डर है कि राहुल फोन नीचे ना गिरा दे हमारा। श्रद्धा भाव से देख रहे। ले रहा हूँ फोटो, ले रहा हूँ। हमने सोचा था मंदिर के आसपास कुछ फोटोज लें, पर वो हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था। लोग आते जा रहे थे और लोग कम थे कि गौमाता भी आ गई थी। फिर भी हमने लास्ट में फोटो ले ही ली। और यहाँ पर हमारे मिस्त्री जी बद्रीनाथ रिवर फ्रंट की फ्यूचर स्कीम बताते हुए, मेरे पास एक मस्त प्लान है। पैसा ही पैसा होगा। फोटो लेने गए थे यहाँ पे, इसमें ये गीला हुआ था, गीले में बर्फ जम गई। इतनी ठंडी है यहाँ पे, -1 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे। अब जम गई, लक्कड़ हो गया बिल्कुल। हाथ कैसे चला फिर? हाथ जल गया मेरा, उसमें साइलेंसर में मैं उंगली कर रहा था, देखा था। हाथ जल गया मेरा। और यहाँ पर आंटी की इंस्टा रील बन जाने के बाद हम लोग नाश्ता करने चले गए।
वीडियो में हम भूखे लगे, इसलिए मैंने सबको कहा कि अपना चेहरा मुरझाए हुए बनाए रखना। ये मुरझाया जा रहा है। कैमरा निकलते दांत निकल जा रहे हैं। ऐसे कर लेंगे ऐसे। हाँ ये नेचुरल। मेडिकल लाइन गलत लाइन में आ गया तू। हाँ, गर्म पानी, थैंक यू। धूप के बाद अलग ही चमक आती हुई। वाह क्या मुस्कुराहट है। कल हमने स्वर्गारोहण द्वार देखा था, आज हमने उस द्वार के आगे स्वर्गारोहण मार्ग तक जाने का फैसला किया। यहाँ पे हमारी बाइक फिसल गई थी क्योंकि ये पूरी सड़क जमी हुई है। ऊपर आना, ऊपर। वहाँ फिसले ना, ऊपर से आना, बिल्कुल ऊपर से जाना। इन मोटरसाइकिल वाले भाई साहब को हमने कितना समझाया कि इस रास्ते मत जाओ, लेकिन ये माने नहीं। अब भुगतो। यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ गिर रही है गाइस। इसके ऊपर पूरा ये पानी जमा हुआ है, दिख नहीं रहा लेकिन फिसलन है पूरी। स्वर्गारोहण मार्ग जो आगे वसुंधरा झरने तक ले जाता है, इसका ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। तो इस ट्रैक को हमने कवर करने के लिए एक सेपरेट ब्लॉग बनाया, तो वो ब्लॉग देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। वसुंधरा फॉल्स घूम लेने के बाद और स्वर्गारोहण का ट्रैक कर लेने के बाद हम लोग वापस जोशीमठ की तरफ को आ गए। बद्रीनाथ घाटी को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, टाइम की बाध्यता थी। रात को जोशीमठ पहुंचकर हमने डिनर किया। एक फुल कढ़ाई और एक फुल रोटी कौन सी? रोटी नान वगैरह कहाँ? क्या याद आ रहा है? लोगे क्या? रायता वो तो फैला रहा है ना तू। पूरी ट्रेन पे फैला, इसलिए वो तो रायता दो। तो हम रायता अभी भी मन नहीं कर रहा, अभी पूछ रहा रायता खाओगे? मैं तो थक गई। कर सर एक अच्छी बात है, रूम तो सस्ता मिला ही है, साथ में 100-150 किलो भी चुरा ले जाएंगे। 4-5 किलो तो होंगे कम से कम। 100-150 सबसे ज्यादा कौन चुराएगा? सबसे ज्यादा कौन चुराएगा? सबसे ज्यादा यही चुराएगा भाई, किन्नू चोर। माल्टा किन्नू चोर। ओह माय गॉड, कॉमेडी किंग। एक ही है भैया, नहीं खाएगा ना तो? किन्नू ये नहीं खाएगा, ये अब तो मेरे पे सबूत है। हदी चोर है, हदी चोर। तू खाएगा कि नहीं खाएगा? तू खाएगा? खाए ना, हाँ चोरेगा ना, बस। रात को जोशीमठ में चैन की नींद सो लेने के बाद हमने अगले दिन कल्पेश्वर जाने का प्लान बनाया। कैसे नींद आई? ओरिजिनल भी तो दिखना चाहिए। सुबह हम सब नाश्ता करने गए, लेकिन ऑर्डर सिर्फ एक ने ही दिया। बाकी लोग मूंगफली खा के ही पेट भर रहे थे, लेकिन उनकी टेबल खराब कर दी इस चक्कर में हमने। यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम कल्पेश्वर आए। ये पंच केदारों में से एक केदार है। यहाँ हमने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। और इस तरह से हमारी बद्रीनाथ और कल्पेश्वर की यात्रा कंप्लीट हुई। ये यात्रा न केवल हमारे रोमांच को बढ़ाने वाली थी, बल्कि इसने हमें जीवन में एक सीख दी। वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता, बट दी।
क्योंकि हम इसमें आध्यात्म में जुड़े, तो कुछ ना कुछ तो हमें मिला। एंड बहुत सारा नॉलेज उत्तराखंड के बारे में भी, जगहों के बारे में। एंड हाँ, जो हमने स्वर्गारोहण मार्ग और कौन सा था, वसुंधरा फॉल के ऊपर जो ब्लॉग बनाया है वो ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।